भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी कौन सा भारत? मैं बनारस की सरजमीन पर एक शेर पढ़ रहा हूं। शाद भाई, अगर मैंने कहीं ना कहीं आप सबकी विरासत को आगे बढ़ाया है, आप सबने जो तहजीब दी है अगर उसको आगे बढ़ाया है, तो दुआएं चाहता हूं कि ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया, भारत अपना कहाँ गया। कौन सा भारत? सुनिएगा कि जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थी, जिस भारत के घर की जीनत मरियम अजमत सीता थी, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थे, जिस भारत में नानक ने वहदत का गीत सुनाया था, वो भारत इकबाल ने जिसको रश के जना बताया था, जिस भारत की अज़ां में शामिल, याद करिएगा मस्जिद की वो मीनारें और इस घाट पर शाम को बजने वाली शंखें। तब पढ़ता हूं कि जिस भारत की अज़ां में शामिल होकर शंखें बजती थी, जिस भारत की मूरत जुम्मन के हाथों से सजती थी, अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया। आसिफ भाई, एक शख्स मुसलमान और दूसरा ब्राह्मण एक थाली में खाना खाया करते थे और एक साथ इस देश के लिए शहीद हो। तब पढ़ता हूं कि अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, सूली चढ़ना कहाँ गया। अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी, इस नज्म का मैं आखिरी बंद पढ़ देता हूं, इसलिए मैं ये बंद पढ़ रहा हूं। इसमें बंद कई है, लेकिन एक मैसेज, एक संदेश में जो मैं बनारस की सरजमीन से पूरे देश को देना चाहता हूं, और इसलिए देना चाहता हूं। राज भाई, रेहान भाई, शाद भाई, आसिफ भाई, आज के 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। बहन सुनिएगा, अल्लामा इकबाल ने यह कहा था हिंदुस्तान को आगाह करके, वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने यह कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फिर एक शेर कहा, और शेर ये कह के हिंदुस्तान को आगाह किया, चेतावनी दी कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब मैं बहुत छोटा कलमकार हूं, मेरी हैसियत नहीं है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक तालिबे इल्म होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के इस बंद में एक गुजारिश करता हूं, एक विनती करता हूं देश के हर उस हिंदू मुसलमान से, हर उस सिख ईसाई से मैं एक गुजारिश करता हूं, और गुजारिश ये कर रहा हूं कि ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया, भारत अपना कहाँ गया। अब सुनिएगा कि खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाएंगे। अब सुनना इस नौजवान की बात कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट
जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। पुरखों की इस मिट्टी की, पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे। नौजवानों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो 70 सालों का वो दर्द है जिसे आपको संभालना है, इस देश के हर हिंदू मुसलमान को संभालना है। मैं जो कहने जा रहा हूं शायद आज इस मुशायरे का एक मिशन है, आज इस मुशायरे का उन्वान है। मुझे दुआएं दीजिएगा कि पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहां से लाओगे। अब जो कहने जा रहा हूं कि काशी घाट पे, यही वो घाट है, यही वो घाट है जो मैंने बचपन में देखा था, लेकिन रात भर जाग के मैंने इस नज़्म में एक मिसरा मैंने शामिल किया। रेहान भाई सुनिएगा कि काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहां गया, राग वो जपना कहां गया। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहां गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहां गया। भो गरीबी, एक बार तालियां वाले बजा दीजिए।